हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जे.के. कृष्णामूर्ति जी के सामाजिक रूपांतरण संबंधी विचारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। सामाजिक रूपांतरण का तात्पर्य यह है कि समाज को बदलने का स्वरूप कैसा होना चाहिए या किस ढंग से होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, किस दृष्टिकोण से होना चाहिए, किन आवश्यकता, विधि, व्यवस्था इत्यादि के अंतर्गत होना चाहिए। इस पर हम लोग जे. कृष्णामूर्ति जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक रूपांतरण क्या होता है। जैसे रूप का बदलना, सामाजिक स्वरूप किस तरह से बदलता है। तो इस सामाजिक स्वरूप बदलने के पीछे सबसे मुख्य कारण शिक्षा होती है, क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है उस हिसाब से आवश्यकता, समस्या, स्वरूप, विभिन्न चीज़ों में परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन या उस समस्या का समाधान या परिवर्तन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु शिक्षा सबसे बड़ा आधार बनती है। तो जे. कृष्णामूर्ति जी का यह विचार था कि जो सामाजिक स्वरूप है उसका हम शिक्षा के द्वारा वास्तविकता और अच्छाई के दृष्टिकोण से परिवर्तन करने पर अधिक बल दें तो वह मानव कल्याण के लिए या वास्तविक जीवन के लिए या उत्तम जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक रूपांतरण क्या होता है। विभिन्न परिवर्तनशील परिस्थितियाँ का मतलब आर्थिक परिवर्तनशील स्थिति, सामाजिक परिवर्तनशील स्थिति, राजनैतिक परिवर्तनशील स्थिति, वैज्ञानिक परिवर्तनशील स्थिति, यानी विभिन्न परिवर्तनशील परिस्थितियों के अंतर्गत समाज के संस्था, संगठन, ढांचे इत्यादि में आवश्यकता के अनुरूप या उपयोगिता के अनुरूप जो सुधार किया जाता है या जो परिवर्तन लाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। जैसे समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है, चुनौतियां बदल रहा है, दृष्टिकोण बदल रहा है, नए नए साधन, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। उन परिस्थितियों के अंतर्गत हम अपने समाज के ढांचे को, अपने समाज के निर्माण को, मान्यता को, मूल्य को, परंपरा को, विभिन्न गतिविधियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने जीवन के उपयोगिता के आधार पर जो हम उसमें सुधार करते हैं या जो हम उसमें परिवर्तन लाते हैं। कौन कौन सा परिवर्तन लाते हैं? जैसे नीतियों में बदलाव, समाज के कल्याण हेतु योजनाओं में बदलाव, भूमिका कार्यों में बदलाव, मापदंड में बदलाव, स्थान में बदलाव, उपयोगिता में बदलाव, संगठन, समाज के स्वरूप के निर्माण। जैसे पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत सबके कल्याण की बात सोची जाती है। राजतंत्र के अंतर्गत राजा के अंतर्गत न्याय, कल्याण इत्यादि की बात सोची जाती है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये परिस्थितियां जब बदलती हैं तो समाज के संगठन, उसके ढांचा, उसके मापदंड इत्यादि में भी आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सुधार करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा जे. कृष्णामूर्ति जी के विचारों को देखते हैं। जे. कृष्णामूर्ति जी जो शिक्षा संबंधी अर्थ बताए थे उसको अगर आप डिटेल में अध्ययन पिछले वीडियो में करके आए तो ये बात एकदम सरल ढंग से समझ जाएंगे। चलिए फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति के कमियों को दूर करती है और व्यक्ति को विकास के लिए आगे का मार्ग भी खोलती है। शिक्षा का दो काम होता है। शिक्षा हमारी कमी को भी दूर करती है और हमारी योग्यता, क्षमता, हमारे सोच समझ को भी सही दिशा में ले जाती है। दो काम करती है। उसी तरह से जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा का विकास होता जाएगा तो ये जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, इन विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आएगा। पहले अब इतिहास खोजेंगे तो क्रिकेट का कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन आज के समय में क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है। तो आज का समाज क्रिकेट को जब स्वीकार करेगा तो मनोरंजन का एक साधन जुड़ेगा कि नहीं?
उसी तरह से समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र या शासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के ढांचे में, समाज के सोच समझ में, समाज के विभिन्न धर्म की व्यवस्था में, समाज के जाति व्यवस्था में, समाज की आवश्यकता में, मूल्य में, महत्व में अनेक ढंग का क्या होता है, आवश्यकता के आधार पर या उसकी उपयोगिता के आधार पर उसमें सुधार करता है, परिवर्तन लाता है। उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक रूपांतरण, उसी को सामाजिक का स्वरूप बदलना कहते हैं। जैसे सती प्रथा को देखें तो समाज में सुधार किया गया, क्योंकि सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है, वह विवशता का सौदा नहीं है, तो ये सुधार हुआ। उसी तरह से बाल विवाह रुक रहा है तो ये भी सुधार है। अब राजतंत्र से लोकतंत्र भारत में हो गया, ये परिवर्तन है। पहले औरतों का घरेलू कार्यक्षेत्र था, आज वो समाज में भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, ये परिवर्तन है। यानी इनके भूमिका में परिवर्तन हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। तो कुल मिलाकर सामाजिक रूपांतरण का तात्पर्य यह है कि वर्तमान देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार मानव कल्याण हेतु जो समाज के नियम, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, संविधान, मापदंड, आदर्श, मूल्य इत्यादि को बदला जाता है या उस वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप स्थापित करने का कार्य किया जाता है, उसी को सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार से अभी सामाजिक रूपांतरण का अब आप अर्थ समझ गए होंगे। अब इस सामाजिक रूपांतरण की बात जे कृष्णमूर्ति जी क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था जे कृष्णमूर्ति जी जो प्रकृतिवादी अधिक थे, अर्थात प्राकृतिक रूप से अधिगमकर्ता को स्वतंत्र करते हुए समाज के वास्तविकता, व्यवहार के वास्तविकता, क्रियाकलाप की वास्तविकता इत्यादि से वह जोड़ना चाहते थे, ताकि हमारा एक स्वस्थ समाज, व्यवस्थित समाज, एक उपयुक्त और परिवर्तनशील समाज विकास की तरफ बढ़ता चले, ऐसे उनकी कल्पना थी। तो आइए ये किस तरह से रूपांतरण चाहते हैं, सामाजिक समाज में किस तरह से बदलाव चाहते हैं, उन्हीं संबंधी बातों को इसमें देखते हैं। वास्तविक धर्म, इन्होंने कहा वास्तविक धर्म क्या होता है, इसको उन्होंने बताया। वास्तविक धर्म जो सत्य की खोज कर दे, वास्तविक अच्छे कर्मों को करा दे, मानव कल्याण को करा दे। वास्तविक धर्म के अंतर्गत प्रकृति का योगदान, उसका महत्व, मूल्य, जिस तरह से गुरु का मूल्य, प्रकृति का मूल्य, व्यवहार में उत्तम सिद्धांत और नियम का मूल्य, वास्तविकता, आदर्श। वास्तविक धर्म के अंतर्गत उन्होंने मानव कल्याण यानी हृदय से उत्पन्न होने वाले उत्तम भावना, उत्तम कर्म, उत्तम गतिविधि पर बल दिया, ताकि मानव व्यक्तिगत रूप से हर अच्छी चीज़ों का वास्तविक रूप में अनुभव करता रहे, अनुभव करते हुए चले, अनुभव को धारण करते हुए सही दिशा में चल पड़े। वास्तव में धर्म किसी न किसी कर्म की ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याख्या करता है या संकेत करता है। तो इन्होंने कहा वास्तविक धर्म जो है व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक पवित्र व्यवहार, एक पवित्र ज्ञान, एक पवित्र क्रिया, एक पवित्र सत्य, एक पवित्र आचरण को सिखाता है। तो निश्चित रूप से जितना ही आदमी पवित्र होता है, उसका हृदय, उसका कर्म, उसका स्वरूप विशाल होता है। स्वरूप का मतलब व्यवहारिक स्वरूप विशाल होता है। तो सब लोग क्या होंगे, एक तरफ से जुड़ते जाएंगे पवित्रता के साथ। यह धर्म को कर्मकांड या टोना टोटका, यही कहें कि जो पाखंड है या कर्मकांड को ये महत्व नहीं देते थे। धर्म के अंदर इन्होंने वास्तविकता पर ज़्यादा बल दिया था। अर्थात ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसकी बात वो नहीं करते थे। धर्म के अंदर उस सूक्ष्म और पवित्र क्रियाकलाप, व्यवहार, ज्ञान, विवेक की बात करते थे। उसको जब छात्र स्वतंत्र रूप से अनुभव करेगा, अनुभव करते हुए कर्म करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी व्यापकता बढ़ती जाएगी, समाज जुटेगा। जब समाज जुटेगा तो समाज एक अच्छे दिशा की ओर रूपांतरित होगा या अच्छी दिशा की ओर बढ़ता चला जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया संवेदनात्मक शिक्षा। संवेदना पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। संवेदनात्मक शिक्षा, कहा कि वास्तव में शिक्षा जोड़ती है, न कि समाज को बांटती है। अब विदेशी शिक्षा को उन्होंने देखा था तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि भावनाहीन हो जाए, क्रूरता बढ़ जाए, लंपटता बढ़ जाए, परित्याग बढ़ जाए, बेईमानी, चोरी, हत्या, डकैती बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा संवेदनशील होनी चाहिए, अर्थात दया, उदारता, क्षमा, सहनशीलता, तत्परता, उदारता, सहयोग, सहानुभूति, संयम, ये सब शिक्षा
क्या होती है, आदमी को संवेदनशील बनाती है, अर्थात अच्छे कर्मों के प्रति भावात्मक लगाव और दृढ़ता को जन्म देती है। वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप परोपकार करोगे, त्याग करोगे, सहयोग करोगे तो आपसे समाज जुड़ेगा। जब समाज जुड़ेगा तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। रामचरितमानस में है, जिमि उदार गृह याचक भीरा, यानी उदार व्यक्ति के घर मांगने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। अर्थात संवेदनात्मक शिक्षा में व्यक्ति का स्वरूप, व्यवहार, कर्म उदार प्रवृत्ति का होता है, क्रूर नहीं होता। तो जब संवेदनात्मक शिक्षा पर ये बल देते हैं तो इससे ये होगा क्या कि व्यक्ति से लोग जुड़ेंगे, व्यक्ति से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो समाज में धीरे धीरे एक सही भावना, सही कर्म, सही व्यवहार, सही सोच, सही संवेदना की तरफ लोगों का विकास होगा, जिससे समाज का रूपांतरण सही दिशा में होगा, अर्थात स्वस्थ और अच्छा समाज बनेगा। ऐसे पर वो बल देते थे। अगला है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का तात्पर्य ये नहीं कि जैसी संस्कृति आप वैसे ही धाड़ किए रहो, परिपाटी पे चलते रहो, ऐसा नहीं। ये कहते थे जो संस्कृति का हमारा जो वास्तविक उपयोगी तत्व है उसे बनाए रखो, जो संस्कृति के अंदर बुराइयां हैं, कमी है, उसे दूर करो, जो संस्कृति को वर्तमान में मूल्य को स्थापित करने की या मूल्य को उसमें शामिल करने की ज़रूरत है उसे संस्कृति में जोड़ो। ये 3 बात कहते हैं। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी बुराइयां भी थीं जो एकाधिकार या अन्य सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी, जैसे रूढ़िवादिता, जातिवाद, छुआछूत, ये सब अनेक प्रकार की भारतीय संस्कृति में बुराइयां थी जिसके फलस्वरूप क्या होता था, ये संस्कृति का जितना स्वस्थ रूप होना चाहिए वो था नहीं, जिसके कारण से वो कहते हैं कि जो संस्कृति में हमारे संस्कृति का मतलब संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियाँ, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार, क्रियाकलाप, मूल्य, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, जो कुछ भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है, उनमें अगर कोई कमी है तो शिक्षा द्वारा उस पवित्रता की खोज करके उस कमी को दूर करना चाहिए। जो उसमें अच्छाई है उसे बनाए रखना चाहिए, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना चाहिए, अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। और यदि कोई समाज की आवश्यकता, मूल्य पैमाना अगर बदल रहा है तो उसके अनुसार नए मूल्यों को, नए व्यवहार को शामिल करना। जैसे पहले लड़कियों को साइकिल चलाना लोग बुरा मानते थे, अब लड़कियों को साइकिल चलाती हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भारतीय संस्कृति ने उसे स्वीकार कर लिया। समय की मांग और उपयोगिता, आवश्यकता इत्यादि के आधार पर उसको क्या किया, स्थापित कर लिया गया। उसी तरह से आध्यात्मिकता को ये कहते थे, अध्यात्म बहुत एक अनुभूति की चीज़ है जिसमें व्यक्ति बाह्य और आंतरिक अंतःकरण की शक्तियों को महसूस करता है। उस अंतःकरण की शक्तियों को महसूस करते हुए वह व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने शक्ति, क्षमता इत्यादि में विकास करते हुए पूर्ण मानव, व्यवस्थित मानव, एक मन भरा, प्रेम भरा, आध्यात्मिकता भरा व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो कुल उन्होंने आध्यात्मिकता को क्या, अनुभूति की चीज़ है। अनुभूति के लिए आवश्यक है कि जो चीज़ें हमारे अंदर, हमारे आत्म के गुणों से संबंधित हैं उनका हम अनुभव करें, उसके विषय में जानें, समझें, दूसरे को बताएं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो अनावश्यक रूप से भय है, समाज से, अत्याचार से भय है या गलत व्यवहार से भय है, वो दूर होगा और व्यक्ति दृढ़ता के साथ अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहारों के साथ आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यवहार के साथ जब आगे बढ़ता है तब जो है जा कर के होता क्या है कि समाज भी एक मानव कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। तो इस आध्यात्मिकता को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, जिससे समाज एक अपने अनुभूतियों के साथ, समाज में विभिन्न लोग अपने उत्तम और आध्यात्मिक या आत्मीय शक्तियों के अनुभूति के साथ वो आगे बढ़ जाता है, जिससे समाज में एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी शक्ति का संचार होता है। अगला है सामाजिकता। यह भी सामाजिकता को इन्होंने ये कहा कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए उसमें ऐसी शिक्षा, ऐसे व्यवहार, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे ज्ञान, ऐसे संयम, नियम, त्याग इत्यादि को भी पढ़ाया जाए जिससे लोग समाज के प्रति त्याग, परोपकार, सहयोग, सहानुभूति, विभिन्न कार्यक्रम, सामूहिक सहयोग, सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक मूल्य, मान्यता, देश के नियम, आदर्श, मूल्य इत्यादि को लोग समझ सके, धारण कर सके, उसे बनाए रखे, जिससे हमारा राष्ट्र एक हो सके, हमारा समाज एक हो सके, समाज के प्रति लोगों का एक सामूहिक समान व्यवहार हो सके, जिससे अपनत्व
वास्तव में जहाँ अपनत्व है उसी जगह प्रेम की अनुभूति होती है, जहाँ अपनत्व नहीं है वहाँ प्रेम की अनुभूति भी नहीं होती। जैसे कोई खूब सुंदर कपड़ा पहना है, अगर उसे कह दिया जाए कि ये दूसरे का कपड़ा है तो उसका प्रेम उसी जगह कम हो जाएगा। जैसे ही उसे कह दिया जाए कि नहीं वह तुम्हारे लिए है तो उसके प्रति उसका आदर बढ़ जाएगा। तो अर्थात वह सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों ज्ञान क्रियाकलापों को शामिल करने पर बल देते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति क्या हो, समाज से जुड़े, व्यक्ति समाज को नियंत्रित निर्देशित उसका पोषण करे, समाज की विधि व्यवस्था नियम कानून इत्यादि को बनाए रखे और समाज में आवश्यकता के स्वरूप उसमें परिवर्तन करते हुए सामूहिक रूप से लोगों के सहमति के साथ समाज का विकास कर सके। इस आधार पर भी वह समाज में परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। तो कुल मिला के हम कहें कि सामाजिक रूपांतरण जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो, शिक्षा का ऐसा स्वरूप हो जो विभिन्न परिवर्तनशील परिस्थितियों में समाज के ढांचे या संगठन इत्यादि के संदर्भ में आवश्यकता या उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार करे और उसमें उपयुक्त परिवर्तन लाए ताकि मानव कल्याण हो सके। ताकि क्या हो सके? मानव कल्याण हो सके या मनुष्य का आचरण, बोली, व्यवहार, पवित्रता इत्यादि बन सके और वह उत्तम नागरिक, एक उत्तम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो सके। इसीलिए वह सामाजिक रूपांतरण संबंधी विचारों को जे कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षा में बहुत व्यवस्थित और व्यापक रूप से शामिल करने के पक्ष में रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सामाजिक रूपांतरण के संदर्भ में जे कृष्णमूर्ति जी के क्या विचार थे, क्या सोच थी, क्या वह आवश्यकता या मानव के लिए किस रूप में वह अपने विचारों से अवगत कराना चाहते थे। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।